चलो अगला क्वेश्चन बताओ तुम श्रेयांश, जल्दी। हम एक हाथ से ताली नहीं बजती बेटा। बताओ क्वेश्चन श्रेयांश अगला। अगला क्वेश्चन बोलो भाई, जब समझाते हैं तो क्लास में ही रहते हो ना। कौन? हाँ, तो यही लिखना है आपको। क्वेश्चन लिखो, अगला आंसर लिख के आना है। वाई एच एफ सॉल्यूबल इन वाटर में। आंसर भैया बिल्कुल तैयार है, एच एफ सॉल्यूबल इन वाटर है। और इसके अलावा कोई भी सॉल्यूबल नहीं है, हम HCl के साथ लिख देते हैं, HCl इज नॉट। बन जाएगा आंसर आकाश। हम लिखेंगे एच एफ इज सॉल्यूबल इन वाटर एट देयर मॉलिक्यूल्स फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल ड्यू टू सफिशिएंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इन HF एंड ऑक्सीजन इन वाटर which is not possible in case of HCl. Hence it is, or thus it is, thus HCl is insoluble in water. बन जाएगा आंसर। छोड़ लो अपने हिसाब से लाइन। अब बॉन्ड बना लो जल्दी से HF के और वाटर के, लाइन छोड़ के स्ट्रक्चर बना लो। ठीक है, तो ये HF और ये है वाटर। ठीक है, H यहाँ O, फिर HF, फिर वाटर। आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना है कि कैसे एक दूसरे के OH और FH आप सामने आ जाए, आमने सामने आ जाए। ये डॉटेड लाइन से हाइड्रोजन बॉन्ड शो करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड से ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं आपके। सॉल्युबिलिटी के बनते, 3 बनते हैं, लिक्विड क्यों है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों है, वाटर सॉल्युबल क्यों है वाटर में। तो सबका आंसर HF बॉन्ड है और रीजन है सफिशिएंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस एंड दिस। अब और देखते हैं, एक्चुअली में सबके आंसर आपके पास पहले से हैं, वैसे हम उसको फ्रेम करके लिखवा रहे हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्ड वाले क्वेश्चंस ख़त्म हैं, अब दूसरे क्वेश्चन से ये डील हो रहे हैं। अब ये क्वेश्चन, अभी बहुत क्वेश्चन है भैया इसमें, हर एक फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आ सकता है आपके इसमें। हाइड्राइड की जो प्रॉपर्टी पड़ी है, एक क्वेश्चन ये आ सकता है रिड्यूसिंग नेचर का। आपको पता है कि रिड्यूसिंग नेचर कहाँ बढ़ेगा, नीचे की तरफ हमारा रिड्यूसिंग नेचर बढ़ेगा, क्योंकि रिड्यूसिंग नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेंडेंसी ऑफ रिलीज ऑफ हाइड्रोजन। एक्चुअली में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में नहीं निकलते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन के फॉर्म में निकलते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन के फॉर्म में निकलते हैं। इसको बोलते हैं नेसेंट, समझते हो? नेसेंट का मतलब होता है बेबी हाइड्रोजन, जो रिएक्शन में ही बनी हो उसको हम बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। कोई भी चीज़ अगर रिएक्शन के दौरान ही बन रही तो उसको बोलते हैं नेसेंट। नेसेंट का मतलब होता है वहीं पर बनी है, तो ये वहीं पर बनाएंगे ना हाइड्रोजन। पहले से थोड़ी हम रिएक्शन में हाइड्रोजन डाल रहे हैं, हम रिएक्शन में PH3 डाल देंगे तो टूट के वहीं पर हाइड्रोजन देगा, तो इसलिए बोलते हैं नेसेंट। तो रिड्यूसिंग नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेंडेंसी ऑफ रिलीज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के रिलीज होने की टेंडेंसी से होता है, तो नीचे की तरफ बढ़ना है। अब किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि PH3 ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है देन NH3, ASH3 ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, NH3, BiH3 ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है,
H2SE अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, HCl अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, जे। अब यहाँ से जितने सारे क्वेश्चन बनाते हैं हम, किसी का भी रिड्यूसिंग नेचर पूछा जाता है। हालांकि इस वाले में पूछा जाता है कि BiH3 इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन NH3। आंसर पता है, क्योंकि इसकी टेंडेंसी क्या है, ज़्यादा है रिलीज हाइड्रोजन निकालने की। अब इसका रीजन क्या है, इसकी ज़्यादा टेंडेंसी क्यों है हाइड्रोजन को रिलीज करने की, क्योंकि नीचे आने पर क्या बढ़ रही है, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ से क्या घट रही है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घट रही है। और थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या हो रही है, घट रही है, स्टेबिलिटी घट रही है। मतलब टेम्परेचर से जल्दी टूट जाएगा, जल्दी टूट जाएगा तो क्या रिलीज कर देगा, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन रिलीज कर देगा तो सामने वाले को हाइड्रोजन दे देगा, तो सामने वाले का क्या हो जाएगा, रिडक्शन। और उसका रिडक्शन हो गया मतलब इसने रिड्यूस कर दिया। तो ये रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं। इसमें भी पूछा जा सकता है कि H2S अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है वाटर से। ऑर्डर पूछ सकते हैं, एक नंबर में आ सकता है कि ऑर्डर बताइए रिड्यूसिंग नेचर का, कुछ भी तो आपको पता होना चाहिए, ये है ऑर्डर, ये है ऑर्डर, ये है ऑर्डर। तो हम एक का आंसर लिखवा रहे हैं, बाकी आप अंडरस्टैंडिंग समझ जाओगे, है ना। कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है चांस वो ये आती है कि BiH3 ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है NH3 से। और पूछ किसी से भी सकता है, PH3 पूछ सकता है NH3 से, लेकिन इसमें सबसे स्ट्रॉन्गर ये है आपका, या हम कहते हैं इस ग्रुप में स्ट्रॉन्गेस्ट ये है, इस ग्रुप में स्ट्रॉन्गेस्ट ये है, इस ग्रुप में स्ट्रॉन्गेस्ट दिस है ना। चलिए तो लिखिए क्वेश्चन, वाई bismuthine that is BiH3, why BiH3 stronger reducing agent जो रिडक्शन करा दे, LIC एजेंट जो LIC करा दे, तो रिड्यूसिंग एजेंट जो रिडक्शन करा दे। तो ये रिडक्शन ही तो कराते हैं, क्योंकि सामने वाले को क्या दे देंगे, हाइड्रोजन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन। तो बाय BiH3 स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट या स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग इन नेचर देन NH3। आंसर, चलो आंसर बताओ दीपा, इसका लिखवाओ सब बच्चों को। हाँ, लेकिन पहले हमें ये बोलना पड़ेगा कि रिड्यूसिंग नेचर किसी भी हाइड्राइड का रिड्यूसिंग नेचर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंडेंसी ऑफ रिलीज ऑफ हाइड्रोजन। द टेंडेंसी ऑफ BiH3 इज मोर टू रिलीज हाइड्रोजन एज कंपेयर टू NH3 ड्यू टू इट्स लार्ज एटॉमिक साइज, लार्ज बॉन्ड लेंथ, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड लो थर्मल स्टेबिलिटी। ये है इसका आंसर। तो आपको फ्रेम करके लिख के आना है। चलिए लिखते हैं इसका आंसर। तो हम यहाँ लिखेंगे द रिड्यूसिंग नेचर ऑफ हाइड्राइड the reducing nature of hydride is directly proportional the reducing nature of hydride is directly proportional to the tendency of release of हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन लिखाओगे तो वो भी गलत नहीं है, टेंडेंसी रिलीज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। और आपकी सुविधा के लिए हम ब्रैकेट में लिख देते हैं इस प्रकार की हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन। द रिड्यूसिंग नेचर ऑफ हाइड्राइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंडेंसी ऑफ रिलीज ऑफ हाइड्रोजन। द रिड्यूसिंग नेचर ऑफ हाइड्राइड
इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंडेंसी ऑफ रिलीज ऑफ हाइड्रोजन। तो ध्यान रखना है, आपको लिखना है रिड्यूसिंग नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेंडेंसी ऑफ रिलीज ऑफ हाइड्रोजन, टेंडेंसी ऑफ रिलीज ऑफ हाइड्रोजन। इतना लिखो। ये आपकी एक लाइन हो गई जिससे आप ये सामने वाले को बताओगे कि हमें पता है कि हाइड्राइड का रिड्यूसिंग नेचर हम इस बात से कंपेयर करते हैं कि उसकी टेंडेंसी हाइड्रोजन को रिलीज करने की कितनी अच्छी है। इससे सामने वाला समझ जाएगा कि बच्चे को पता है कि हाइड्राइड का रिड्यूसिंग नेचर हम हाइड्रोजन की रिलीज होने की टेंडेंसी से चेक करते हैं। और फिर इसके बाद आप जब आगे का फ्रेम लिखोगे तो उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ बच्चा सही जा रहा है डायरेक्शन में। तो आंसर तो आपको भी पता था इसका, हमें भी पता है, लेकिन उसको लिख के कैसे आते हैं ये पता होना चाहिए हमें। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि BiH3 इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन NH3 ड्यू टू इट्स मोर टेंडेंसी टू रिलीज ऑफ हाइड्रोजन ड्यू टू इट्स लार्ज बॉन्ड लेंथ, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड लो थर्मल स्टेबिलिटी। हम ही लिखेंगे अब इसमें। अब लिखिए यहाँ नीचे से BiH3 that is bismuthine, BiH3 is stronger reducing agent. BiH3 is stronger reducing agent then NH3। PH3 से भी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, लेकिन हम NH3 वाला क्वेश्चन लिखा तो NH3 लिख रहे हैं। BiH3 इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन PH3 NH3 ड्यू टू इट्स लार्ज या ग्रेट वर्ड बेटर रहेगा, लार्ज भी लिख सकते हो, ड्यू टू इट्स ग्रेट टेंडेंसी ऑफ रिलीज ऑफ हाइड्रोजन। बहुत बढ़िया हो हाइड्रोजन, ब्रैकेट में नेसेंट हाइड्रोजन बनाते हैं। This is due to its large bond length, कॉमा लगाइए, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड लो थर्मल स्टेबिलिटी। देखो एक लाइन का आंसर हमने 6-7 लाइन में बोल दिया, समझाया है ना सामने वाले को। समझाने की तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। अब ये आंसर आपके में एक लाइन में पहले से हम लिखवा चुके हैं जब हाइड्राइड पढ़ाया है हमने, वहाँ भी यही चीज़ें हमने लिखवाई थी आपकी। तो सीधी बात ध्यान रखना है कि BiH3 पहले नंबर तो बताना है कि रिड्यूसिंग नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेंडेंसी ऑफ रिलीज ऑफ हाइड्रोजन और ईज ऑफ रिलीज ऑफ हाइड्रोजन, जो जितनी आसानी से हाइड्रोजन निकाल देगा। अब हम बता रहे हैं कि ये आसानी से हाइड्रोजन निकाल दे रहा है, किसके कंपेयर में? NH3 के कंपेयर में। और ये आसानी से हाइड्रोजन निकाल दे रहा है तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। आसानी से हाइड्रोजन ये क्यों निकाल दे रहा है, उसके 3 कारण बताए हमने कि इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो लार्ज है, लार्ज बॉन्ड लेंथ होने से जो बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी लगेगी वो कम लगेगी,
और लो बॉन्ड एनर्जी लग रही है, मतलब एक थर्मली कम स्टेबल है, जल्दी टूट जाएगा, टूटेगा तो देगा क्या, Bi देगा और हाइड्रोजन देगा, हाइड्रोजन देगा तो ये क्या है, रिड्यूसिंग नेचर। अब बाकी के 2 क्वेश्चन आप लोग लिख के लाओगे, ठीक है। कहीं से भी पूछा जा सकता है, अगर आप रिड्यूसिंग नेचर हाइड्राइड का पकड़ गए तो पकड़ गए, कहीं से भी। जैसे हम यहाँ पूछ लेते हैं कि H2TE, H2TE क्वेश्चन लिख लो, H2TE स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है देन H2O। आ किसी से भी सकता है, हालांकि हमें पता है रिड्यूसिंग नेचर अगर पूछा जाएगा तो NH3 वाली सीरीज से पूछा जाएगा, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि हम 100%, कुछ भी हो सकता है। आंसर सब आपके सामने है। अब आपका कॉमन सेंस आपको आंसर बता देगा। इतने सिंपल है कि यहीं बैठे बैठे तुम लोगों को ये आंसर याद हो जाने चाहिए। हो रहा है प्रणव याद? हंसने दो तो, हंसना तो अच्छी बात है ना, क्या दिक्कत है? जब तुम्हें वो डिस्टर्ब करे तब बताना हमें। अगला क्वेश्चन बताओ जैनुल, क्या बनेगा? बनाओ अगला क्वेश्चन। ओके, वेरी गुड। HF से भी है, Cl से भी, HBr से भी है, लेकिन हम HF से लिख लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी लिखो, इनके आंसर लिख लाइएगा, आप ही लिख के लाना, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और एक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाएगी। सही लग रहा साक्षी? आओ, जाओगे स्कूल, तबीयत खराब हो तो घर चले जाना। बन जाएंगे आंसर। तो हम बोलेंगे द रिड्यूसिंग नेचर ऑफ एनी हाइड्राइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेंडेंसी ऑफ रिलीज ऑफ हाइड्रोजन, HI is stronger reducing agent than NH3 due to its great tendency of release of hydrogen. This is due to large bond length, low bond dissociation energy and low thermal stability due to its, है ना, अब उसकी खुद की due to its, ठीक है। ये रिड्यूसिंग नेचर के हमने पूरे क्वेश्चन कवर कर लिए। और कौन? बॉइलिंग पॉइंट कवर कर लिया, सॉल्युबिलिटी कवर कर लिया, लिक्विड स्टेट कवर कर लिया, रिड्यूसिंग नेचर कवर कर लिया। अभी कौन से क्वेश्चन बच रहे हैं? बहुत क्वेश्चन बच रहे हैं। एक तो ये पूछा जा सकता है कि NH3 मोर बेसिक क्यों है PH3 से, या NH3 BiH3 से ज़्यादा बेसिक क्यों है। लेकिन यहाँ क्या पूछा जाएगा? एसिड। लेकिन नीचे वाले ज़्यादा, जिसको रिड्यूसिंग नेचर का आंसर आता है उसको एसिड का भी आंसर आता है, पूरा वही आंसर है। लेकिन वहाँ हमने लिखा टेंडेंसी ऑफ रिलीज ऑफ हाइड्रोजन, एसिड में लिखिए टेंडेंसी ऑफ रिलीज ऑफ H आयन, बिल्कुल जिसको आता है। तो हम इस वाले में तो रिड्यूसिंग नेचर चेक नहीं करेंगे, सॉरी एसिडिक नेचर चेक नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो कैसे हैं बेसिक, तो एसिडिक नेचर ही कर लेते हैं हम पहले, है ना। इसका ऑर्डर भी पूछा जाएगा। अच्छा बताओ, ये एसिडिक है इस तरफ, तो आप लोगों को एक ऑर्डर पूछा जा सकता है, एसिडिक का ऑर्डर ये है तो बेसिक का ऑर्डर क्या होगा? जस्ट उल्टा। लेकिन बेसिक वाटर नहीं होगा, वाटर का O-2, सल्फर का S-2, Fe का S-2 और Te का T-2। जब ये H निकाल देगा क्यों जाएगा? तो एसिडिक में ऐसे बढ़ रहे, तो बेसिक में सबसे स्ट्रॉन्ग बेस ए होगा इस ग्रुप में। उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा? F। नेगेटिव सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, देख लो ना, ये सबसे तेज़ी से H+ को ले लेगा। और H आयन एक्सेप्टर क्या होते हैं? बेस। डोनर क्या होते हैं? एसिड। बनेगा। H आयन डोनर होते हैं एसिड, H आयन एक्सेप्टर होते हैं बेस। दिस इज द लेविस ब्रॉन्स्टेन-लोरी एसिड बेस थ्योरी, ये ब्रॉन्स्टेन-लोरी की एसिड बेस थ्योरी है। तो यही एसिडिक वाला लिख लेते हैं। फिर बेसिक वाला भी बचा है, एक बॉन्ड एंगल का भी बचा है कि इसका बॉन्ड एंगल इससे ज़्यादा क्यों होता है? क्यों होता है सिर्फ? NH3 का बॉन्ड एंगल PH3 से ज़्यादा क्यों होता है? बॉन्ड पेयर इंटरएक्शन की बॉन्ड पेयर लॉन पेयर इंटरएक्शन, बॉन्ड पेयर लॉन पेयर के रिपल्सन के कारण तो वो बेसिक होता है। बॉन्ड पेयर रिपल्सन के कारण बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है, बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है
ड्यू टू बॉन्ड पेयर रिपल्सन। भूल गए, कल ही तो बताया था कि ये H AH और ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो बॉन्ड पेयर पास आ जाएंगे, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। और बेसिक इसलिए होता है क्योंकि बॉन्ड पेयर किसको रिपल करता है, लोन पेयर को। चलो तो क्वेश्चन लिखो। देखो किसी से भी पूछा जा सकता है कि H2S ज़्यादा एसिडिक क्यों है H2O से, H2S ही ज़्यादा एसिडिक क्यों है H2O से, H2T ज़्यादा एसिडिक क्यों है H2O से। H2O तो ऑलमोस्ट न्यूट्रल है, फिर इस तरफ एसिडिक नेचर बढ़ता है, तो किसी से भी पूछा जा सकता है। जनरली ये पूछा गया है तो हम इस वाले को बता देते, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक नहीं है, ये वीक एसिडिक है। रीजन थोड़ी ही बॉन्ड लेंथ बढ़ी है ना, तो थोड़ी ही बॉन्ड लेंथ बढ़ी है तो मतलब टूटेगा, लेकिन इतनी आसानी से नहीं टूटेगा आपका। तो वीकली एसिडिक है, ये ऑलमोस्ट न्यूट्रल है, ठीक है, ध्यान रखना। अभी इस वाले में नहीं लिखा ना कि ये वीकली एसिडिक है, दे ऑल आर द स्ट्रॉन्ग एसिड। HF भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, HBr भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, HI भी, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, HI। और इस ग्रुप में वीकेस्ट कौन है, HF। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं हम। क्वेश्चन लिखते हैं हम, H2O ऑलमोस्ट न्यूट्रल, and H2S is weakly acidic. Why? H2O ऑलमोस्ट न्यूट्रल है और H2S वीकली एसिडिक है। अब यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि H2O न्यूट्रल है, H2S वीकली एसिडिक है। ये भी पूछा जा सकता है कि H2O न्यूट्रल है और H2T स्ट्रांगली एसिडिक है। ये भी पूछा जा सकता है, स्ट्रांगली होगा ना, बहुत ज़्यादा, कहीं से भी पूछा जा सकता है, हालांकि ज़्यादा चांस है कि इन दोनों से पूछा जाएगा। आंसर लिखते हैं। एसिडिक नेचर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हाइड्राइड का, तो हम इसी बेस पे देखेंगे। हाइड्राइड के पास है क्या जिससे वो एसिडिक बन जाए, हाइड्रोजन ही है। एसिडिक नेचर कई तरीके से देखा जाता है, एक तो H आयन निकाल दे, इस तरीके से भी देखा जाता है, और इलेक्ट्रॉन ले ले तो वो भी एसिडिक ही होते हैं। लेकिन ये हाइड्राइड के पास एक ही चीज़ है जिससे वो एसिडिक हो सकते हैं, वो है हाइड्रोजन। आंसर लिखिए, द एसिडिक नेचर of hydride, the acidic nature of hydride is directly proportional, पीछे का अगर याद है तो ये भी बन जाएगा, is directly proportional to the tendency of release of H आयन, है ना, ये बात ध्यान रखना, टेंडेंसी ऑफ रिलीज ऑफ H आयन, H पॉजिटिव आयन। एसिडिक नेचर होगा दो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेंडेंसी ऑफ रिलीज ऑफ H आयन, टेंडेंसी ऑफ रिलीज ऑफ H पॉजिटिव आयन। लिख गया?
लिखिए अब लाइन से। H2S इज मोर एसिडिक। देखो भले ही वीकली एसिडिक है लेकिन वाटर से तो क्या है, ज़्यादा है ना। H2S इज मोर एसिडिक देन वाटर ड्यू टू, अब ग्रेट नहीं लिख देंगे हम, ग्रेट लिख देंगे तो इसका तो मतलब है कि सबसे अच्छी है इसकी। ड्यू टू इट्स मोर, ग्रेट नहीं लिख सकते क्योंकि वीकली एसिडिक है ना वो। ड्यू टू इट्स मोर, ज़्यादा, ड्यू टू इट्स मोर, H2S is more acidic than water due to its more tendency of release, बहुत बढ़िया, tendency of release of hydrogen ion, H plus ion. This is due to its, बताओ भाई, लार्ज बॉन्ड लेंथ, और बताइए लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड लो थर्मल स्टेबिलिटी। लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड लो थर्मल स्टेबिलिटी। आ गया समझ में आंसर? लेकिन अगर हम ये पूछ लेते कि H2TE स्ट्रॉन्गर एसिडिक है देन H2SO, तो हम लिखते सब कुछ यही कि द एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्राइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंडेंसी ऑफ रिलीज ऑफ H41। H2E इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्गर एसिडिक देन ऊपर से जिससे पूछ ले, ड्यू टू इट्स मोर नहीं, ड्यू टू इट्स ग्रेट टेंडेंसी, इसकी टेंडेंसी सबसे अच्छी होगी अपने ग्रुप में। तो अब इसके आंसर बन जाएंगे, कोई भी पूछ ले इसका एक आंसर लिख के आना। हम इसका कंपेयर कर देते हैं HI के साथ, आप HCl के साथ भी कंपेयर कर सकते हो, HBr के साथ भी कंपेयर कर सकते हो, किसी के साथ भी। तो हमारा एक क्वेश्चन है, ये आपको लिख के लाना है कि HI स्ट्रॉन्गर एसिड क्यों है। देखो स्ट्रॉन्गर लिख के भी पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है बाय HI इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HBr, बाय HI इज स्ट्रॉन्गर एसिडिक देन HCl, बाय HI इज स्ट्रॉन्गर एसिडिक देन HBF, या फिर ये भी पूछा जा सकता है इन ग्रुप 17 इन हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 17 बाय HI इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक देन अदर हाइड्राइड, ये भी पूछा जा सकता है। तो जैसी लैंग्वेज अपनी इसी आंसर को उसी लैंग्वेज में ढाल डाला। स्ट्रॉन्गर एसिडिक है, हाँ क्या हुआ सिद्धार्थ? हाँ देख लेंगे हम, टेस्ट में देख लेंगे, परेशान मत हो। तो स्ट्रॉन्गर एसिडिक है और HF, अब ये ना लिख देना कि न्यूट्रल है वाटर के जैसे, ये भी एसिडिक है, वीकली एसिडिक है। अब दोनों के रीजन बताने हैं आपको कि स्ट्रॉन्गर एसिडिक क्यों है, क्योंकि इट्स वेरी लार्ज बॉन्ड लेंथ, वेरी लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, वेरी लो थर्मल स्टेबिलिटी। इसमें बताओगे वीकली एसिडिक है क्योंकि इसकी टेंडेंसी तो HIN को निकालने की ज़्यादा है बट लेसर देन HI। अब इसकी लार्ज बॉन्ड नहीं निकालोगे ड्यू टू इट्स, मतलब हम कह सकते हैं स्मॉल बॉन्ड लेंथ कंपेयर टू लार्ज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कंपेयर टू HI और लार्ज थर्मल स्टेबिलिटी कंपेयर टू HI। हम देखना चाहेंगे कल इसका आंसर कौन कितना बेटर तरीके से लिख के आता है, ठीक है। और लिखवा दें, और पीरियड है, जाइए होमवर्क लिखो। कल P ब्लॉक पूरा कंप्लीट होके आना चाहिए कंठस्थ। पिछले चैप्टर कभी भी पूछ सकते हो, लिखिए होमवर्क डालिए 12, 8, 30